मत चलो। तुम्हारे डैड और तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे डैड देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन होने के बावजूद भी खुद को गरीब समझते हैं क्योंकि उनका बेटा उनके साथ नहीं है। दिल्ली के आलीशान होटल में आज भारत के कमांडर इन चीफ राजीव मेहरा के सामने उनके पिता मिस्टर प्रताप मेहरा के पर्सनल असिस्टेंट श्यामलाल हाथ जोड़े खड़े हैं। इस पर राजीव खड़ा हो उठता है और तमतमाता हुआ कहता है, कैसा परिवार अंकल? क्या जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो आपको नहीं मालूम? बचपन में ही मॉम मुझे छोड़कर चली गई और मेरी उस स्टेप मॉम ने मेरे साथ क्या किया? मुझे मोहरा बनाकर किसी इनोसेंट लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया ताकि मुझे फैमिली बिजनेस और प्रॉपर्टी से निकाल सके। अब राजीव के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ दुख भी था। वो होटल के दरवाजे के बाहर देखते हुए कहने लगा, और हुआ भी तो वही जो मेरी स्टेप मॉम चाहती थी। अंकल, मैं बेकसूर था। पहले मुझे जबरदस्ती ड्रिंक करवाया, उसमें मेरी ड्रिंक को स्पाइक भी किया ड्रग से, और फिर मुझे नशे में बहकाकर एक मासूम लड़की का रेप करवाया। अरे मेरी ना सही मगर किसी मासूम लड़की की जिंदगी का तो ख्याल किया होता। मिस्टर प्रताप मेहरा के असिस्टेंट श्यामलाल ने राजीव के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहने लगे, बेटा, तुम्हारे डैड अब सब समझ चुके हैं। तुम्हारे जाने के बाद उस लड़की की पढ़ाई का पूरा खर्चा तुम्हारे डैडी ने उठाया और उसके बिजनेस में भी पैसा लगाकर उसकी बहुत मदद की है। वो लड़की आज अपने लाइफ में खुश है। तुम्हारे डैडी सारी जायदाद तुम्हें सौंपना चाहते हैं, तुम बस लौट आओ। राजीव बड़ी निराशा में हंसते हुए बोला, अंकल, आज मैं जिस मुकाम पर हूं ना, वहां तक पहुंचना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल है। मैं भारत के स्पेशल कमांडो फोर्स का चीफ हूं। मेरे एक इशारे पर बड़े बड़े मंत्री और बिजनेसमैन खड़े हो जाते हैं। मुझे मिस्टर प्रताप मेहरा की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंकल, माफ करिएगा पर मुझे कहीं जाना है एंड आई एम गेटिंग लेट। इतना कहते हुए राजीव ने अपने सनग्लासेस पहने और होटल से बाहर निकल गया। बाहर एक आलीशान गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। एक बॉडीगार्ड ने राजीव को सल्यूट किया और उसके लिए दरवाजा खोला। गाड़ी में बैठकर राजीव ने अपने फोन पर एक सुंदर लड़की की तस्वीर को निहारते हुए एक लंबी सांस ली और ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, गाड़ी में शालिनी के ऑफिस तक ले चलो। गाड़ी में बैठने के बाद राजीव नर्वस और एक्साइटेड था। राजीव आज शालिनी को प्रपोज करने वाला था। शालिनी वही लड़की थी जिसके रेप केस में 5 साल पहले राजीव को फंसाया गया था। उस रात के बारे में राजीव को ज्यादा कुछ तो याद नहीं था, मगर उसने शालिनी के गले में एक पर्ल नेकलेस देखा था जिसमें बहुत सुंदर फूलों का पेंडेंट बना हुआ था। बस इसी नेकलेस के डिजाइन के जरिए राजीव शालिनी तक पहुंच पाया था। राजीव के मन में शालिनी के लिए बहुत हमदर्दी थी और ये हमदर्दी धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हालांकि उसने शालिनी को कभी नहीं बताया कि उस रात उसके साथ उसने ही जबरदस्ती की थी। शालिनी ने 4 साल पहले नशे की हालत में कार चलाते वक्त एक बूढ़े इंसान का एक्सीडेंट कर दिया था। उसके प्यार में पागल राजीव ने पूरा इल्जाम अपने सर ले लिया और जेल जाने को तैयार हो गया। जेल जाने के बाद ही राजीव ने कमांडो की ट्रेनिंग ली और आज एक बहुत ही कामयाब इंसान बनकर शालिनी से फिर से मिलने जा रहा था। राजीव की गाड़ी शालिनी के ऑफिस के बाहर रुकी। गाड़ी से उतरकर राजीव ने अपने बाल और कपड़े सेट किए। राजीव आगे बढ़ने ही लगा था कि इतने में शालिनी अपनी कजन प्रिया के साथ ऑफिस से बाहर निकली। राजीव शालिनी को एकटक देखता ही रह गया। उसकी धड़कनें बढ़ गई थी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था मानो राजीव अभी शालिनी को प्यार से अपनी बाहों में भर लेगा। राजीव शालिनी की ओर बढ़ा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाय शालिनी, कैसी हो तुम? शालिनी ने शायद उसे पहचाना नहीं। वो कंफ्यूज होकर राजीव की ओर देखने लगी, मगर प्रिया ने राजीव को पहचान लिया और कहा, अरे राजीव, तुम इतने सालों बाद कैसे हो? अब तक कहाँ थे और जेल से वापस कब आए? तुम तो काफी बदल गए हो यार।
प्रिया के साथ 4 साल की एक प्यारी सी बच्ची भी थी। राजीव ने अंदाजा लगाया कि शायद ये प्रिया की ही बेटी है। राजीव और प्रिया तो खुश हुए, मगर शालिनी राजीव को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। हाय राजीव, तुम जेल से कब निकले और यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं मेरी कंपनी में जॉब लेने तो नहीं आए हो ना? क्योंकि मैं प्रिजनर्स को जॉब नहीं देती। इतना कहकर शालिनी जोर से हंसने लगी। अरे नहीं शालिनी, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने इतने सालों तक मेरा वेट किया होगा और वेट? और वो भी तुम्हारा? नॉट एट ऑल राजीव। वैसे फिलहाल तो मैं अपनी फियांसे रोहन का वेट कर रही हूँ। शालिनी अपने हीरे की अंगूठी की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी। इतना सुनते ही राजीव के ऊपर तो मानो आसमान टूट पड़ा हो। व्हाट? तुम्हारी सगाई हो गई? मगर शालिनी, मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं लौटूंगा और तुमने भी मुझसे प्यार किया था ना? क्या तुम सिर्फ 4 साल में मेरे प्यार को भूल गई? राजीव अपनी बात कह ही रहा था, तभी एक लंबी सी गाड़ी आई और उसमें से दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा रोहन सेन उतरा। शालिनी दौड़ कर गई और रोहन को गले से लगा लिया। हाय बेबी। हाय, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रही थी। आज हमारी स्पेशल डेट है ना? लेट्स गो। तभी रोहन शालिनी के बालों को सहलाते हुए कहता है, सॉरी बेबी, तुम्हें मेरा वेट करना पड़ा। वैसे शालिनी, ये कौन है? तुम्हारा फ्रेंड है क्या? मुझे भी तो मिलवाओ अपने फ्रेंड से। फ्रेंड? कैसा फ्रेंड? मैं तो इसे ठीक से जानती भी नहीं। बस इतना पता है कि जेल से छूटा हुआ कोई प्रिजनर है बेबी ये। आई डोंट इवन थिंक वी आर सेफ अराउंड हिम। ये सब सुनकर राजीव को अब गुस्सा आने लगा। अपने दोनों भावों को तानते हुए राजीव शालिनी की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, अच्छा, तो आज तुम मुझे पहचानती भी नहीं। भूलो मत शालिनी, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही जेल जाना मंजूर किया था। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। जस्ट शट अप राजीव। प्यार? प्यार माय फुट। तुम जैसे लूजर के साथ मैं कभी प्यार नहीं कर सकती। लुक एट रोहन एंड लुक एट यू। रोहन कितना सक्सेसफुल है और जरा खुद को देखो। तुम सिर्फ एक प्रिजनर हो, प्रिजनर, समझे? अब शालिनी अपना पर्स टटोलते हुए कहने लगी, तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसे ना? ये लो और लगा लो अपनी कीमत। शालिनी ने अपने पर्स में से एक ब्लैंक चेक निकालकर राजीव के मुंह पर फेंक दिया। राजीव बेसुध सा खड़ा शालिनी की ओर देखता रहा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दिया जाए। ये सब प्रिया से देखा नहीं गया और वो बीच में बोल पड़ी, हाउ रूड! तुम राजीव के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। अगर उस दिन उसने अपने ऊपर ब्लेम नहीं लिया होता तो आज तुम प्रिजनर होती। प्यार ना सही, कम से कम इसकी बेइज्जती तो मत करो। प्रिया के बोलते ही शालिनी और भी ज्यादा भड़क गई। शालिनी प्रिया के नजदीक गई और उस पर चिल्लाते हुए कहने लगी, ओह, अच्छा। अच्छा है। अब तुम सिखाओगे मुझे कि क्या बोलना है और क्या नहीं। तुम्हारी खुद की तो कोई औकात नहीं। ना जाने 5 साल पहले किसके साथ अय्याशी की तुमने, और इस नाजायज बच्ची के चलते नाम किसका खराब हुआ? हमारी फैमिली का। शालिनी, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। तुम मेरी बहन हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी बेटी को कुछ भी बोलोगी। और नाजायज को नाजायज ही बोला जाता है डार्लिंग। और क्या कहा तुमने? तुम मुझसे प्यार करती हो? वेट अ मिनट। 4 साल पहले तुमने मुझे ये अपना 2 कौड़ी का मोतियों का नेकलेस दिया था ना? ये लो, रखो अपने पास। I don't want to own anything that is illegitimate. Okay? शालिनी ने अपने गले से नेकलेस उतारकर प्रिया के हाथों में थमा दिया। ये तमाशा देखकर राजीव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मन में ख्यालों का समंदर सा उठा। राजीव मन ही मन सोचने लगा, ये तो वही नेकलेस है जिसके जरिए मैं शालिनी तक पहुंचा था। क्या ये नेकलेस प्रिया का है? मगर
मगर ये कैसे हो सकता है? अगर 4 साल पहले ये नेकलेस प्रिया ने शालिनी को दिया था, तो इसका मतलब ये एक्चुअली प्रिया का ही है। इसका मतलब 5 साल पहले उस रात मैंने शालिनी नहीं बल्कि प्रिया के साथ, और ये बच्ची, ओह माय गॉड, इसका मतलब ये बच्ची मेरी ही है।